फिर सेकंड क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने राइट द नंबर ऑफ द नंबर नेम, थर्ड में काउंट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने एक 3 एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 10 है वो कंप्लीट हम लोगों ने किया था। तो अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर उसमें 5। कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे? एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर है 5 वो हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया है ड्रॉ द शेप टू रिप्रेजेंट the number 1 has been done as an example। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका एग्जांपल यानी कि उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको सेकंड नंबर है वो वैसे ही करना है। ए नंबर में आपको क्या दिया है? ए नंबर में आपको बॉक्स करके इधर 3 लिखा है एंड फिर ऐसे स्टार है वो दिया है, डॉट डॉट करके स्टार दिया है, बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको वैसे ही ये 1 नंबर है, सेकंड है 2 नंबर। 2 नंबर में आपको दिया है, बी नंबर में आपको बॉक्स में दिया है 5 सर्कल। क्या दिया है? 5 सर्कल। थर्ड नंबर में क्या दिया है? थर्ड नंबर में आपको दिया है रेक्टेंगल। थर्ड नंबर में यानी कि सी नंबर में आपको 2 बॉक्स में दिए हैं 2 एंड आपको ड्रॉ करने हैं रेक्टेंगल। स्टूडेंट ये आपको आपके टर्म बुक में जो पेज नंबर 71 में दिया है उधर आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 72, सॉरी 71 है पेज नंबर, उसमें आपको ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। तो थर्ड नंबर में आपको दिया है रेक्टेंगल एंड फोर्थ नंबर में आपको दिया है ट्रायंगल, दिया है डी नंबर। कितने ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं? बॉक्स में कितने लिखे हैं? 4। तो आपको 4 क्या ड्रॉ करने हैं? ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपको उसमें करना क्या है? तो आपको ड्रॉ करना है, जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है वो आपको स्टार, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल है वो ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट ए नंबर में आपको स्टार दिए हैं, तो आपको कितने स्टार ड्रॉ करने हैं? तो फर्स्ट एग्जांपल में देखो आपको 3 स्टार, ओके, ये 3 स्टार है वो दिए हुए, आंसर दिया हुआ है। सेकंड नंबर बी नंबर में आपको क्या दिया है? 5। तो आपको कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं? 5 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने 5 नंबर्स दिए हैं एंड 5 सर्कल ड्रॉ करने थे, इसलिए मैंने इस साइड 5 सर्कल है वो ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? नेक्स्ट आपको 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? इधर आपको रेक्टेंगल का शेप दिया है, तो आपको इधर 2 रेक्टेंगल है वो ड्रॉ करने हैं। ये आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 71 में दिया है, उसमें आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड फोर्थ नंबर में आपको दिया है ट्रायंगल। तो हमें कितने ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं? कितने नंबर्स दिए हैं बॉक्स में? 4 नंबर दिए हैं, तो हमें 4 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 एंड 4। कितने ड्रॉ किए? 4। फर्स्ट में 3 दिए तो 3 स्टार ड्रॉ किए, सेकंड में 5 सर्कल दिए तो हमने 5 सर्कल ड्रॉ किए, सी नंबर में 2 रेक्टेंगल दिए थे तो हमने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किए एंड फोर्थ नंबर में ट्रायंगल दिए तो हमने 4 ट्रायंगल ड्रॉ किए। ये आपको आपके टर्म बुक में कंप्लीट करना है
Now student, next question. Turn your page, open your page number 72. 72 में question number 6 दिया है। 6 में आपको करना क्या है, आपको इंसेक्ट दिए हुए हैं, तो आपको जितने नंबर्स दिए हैं उतने इंसेक्ट है वो ड्रॉ करने हैं एंड उसके स्पेलिंग है वो ड्रॉ करने हैं। स्पेलिंग है वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, count and write. Count and write the number. Count and write the number of the insect and their number name. Bird neither 5. फर्स्ट पहले हम 5 करेंगे, नेक्स्ट हम 5 करेंगे। तो ए नंबर, फर्स्ट आपको ए नंबर दिया है। ए नंबर में कोई भी 0 यानी कि कोई भी इंसेक्ट नहीं है, तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या करना है, ये हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, जैसे आपको टम्बू में दिया गया है पेज नंबर 72 में। इसमें आपको इधर दिया है ए नंबर, बी नंबर, सी, डी एंड ई नंबर, ऐसे आपको नंबर्स दिए गए हैं और इंसेक्ट ड्रॉ किए हैं। तो वैसे ही आपको काउंट करके लिखना है। ए नंबर में कोई भी इंसेक्ट नहीं है, तो हम इधर करेंगे डैश एंड इधर लिखेंगे 0 नंबर एंड नंबर नेम। तो 0 का स्पेलिंग क्या आता है, तो हमें 0 का स्पेलिंग है वो बॉक्स में लिखना है। तो 0 का स्पेलिंग क्या आता है, 0 का स्पेलिंग है ZERO, ZERO 0। नेक्स्ट हमें दिए हैं 1 नंबर दिया है, तो 1 नंबर में 1 इंसेक्ट है, तो हम लिखेंगे 1। तो 1 का स्पेलिंग क्या आता है, ONE 1। बॉक्स में आपको 1 का स्पेलिंग दिया है, बट अब नेक्स्ट 2 नंबर में कितने इंसेक्ट हैं, 2 नंबर में 2 इंसेक्ट हैं, तो हमें इधर लिखना है 2 एंड 2 का स्पेलिंग लिखना है TWO 2। नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको दिया है ई के बाद कौन सा नंबर है, एफ। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे एफ नंबर। ये जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, ये आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी टर्म बुक में काउंट करके। नेक्स्ट है हम लोगों ने सिर्फ ई नंबर तक यानी कि 4 तक किया था। अभी ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एंड के। सिर्फ के तक ही दिया गया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट नंबर हम क्या, 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम 4 के बाद 4 के बाद कितने इंसेक्ट आपको दिए हैं, आपको काउंट करने के कितने इंसेक्ट आपको दिए गए हैं। तो हमें इधर 1 2 3 4 एंड 5, 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी आपको दिया है 5, तो हम लिखेंगे इधर 5। 5 का स्पेलिंग क्या आता है, एफ आई वी ई, एफ आई वी ई 5। नेक्स्ट आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 दिए हैं तो हमें किसका स्पेलिंग लिखना है, एस आई एक्स 6। नेक्स्ट हमें दिए हैं 7। ये नेक्स्ट हमने कितने ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम लिखेंगे 7 और 7 का स्पेलिंग क्या आता है, एस ई वी ई एंड 7। नेक्स्ट है 8। कितने इंसेक्ट दिए हैं, आप आपके टर्म बुक में भी काउंट कर सकते हैं कि 8 इंसेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हैं तो हम लिखेंगे 8 एंड नेक्स्ट इसका स्पेलिंग लिखेंगे। 8 का स्पेलिंग ई आई जी एच टी, 8। नेक्स्ट है 9।
4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस 10 दिए हैं। तो 10 का स्पेलिंग क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि 10 का स्पेलिंग आता है TEN 10 TEN 10। ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट करना है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया? काउंटिंग की। किसकी काउंटिंग की? यस इंसेक्ट की काउंटिंग की कि आपको कितने इंसेक्ट दिए गए हैं एंड आपने उसके नंबर्स लिखे एंड उसके स्पेलिंग है वो आप लोगों ने कंप्लीट किए 10 तक, जो हम लोगों ने पहले ही सीखे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट कम बिफोर, व्हाट कम बिफोर। व्हाट कम बिफोर इन क्वेश्चन मार्क्स दिया है, इसमें आपको दिया है। तो फर्स्ट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन जो हम HKG में सीख चुके हैं। तो बिफोर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है व्हाट कम बिफोर वन हैज बीन डन एन एग्जांपल। आपको एक बिफोर नंबर लिख के दिया गया है, उसका आंसर भी दिया है। वैसे आप लोग HKG में बिफोर नंबर यानी कि जो पहले दिया हो हमें पहले का लिखना है। जैसे कि आपको एक ब्लैंक दी है एंड आपको दिया है 4 नंबर। फर्स्ट पहले आपको ब्लैंक दी गई है एंड फिर आपको दिया गया है पहले 4 के पहले ब्लैंक है और 4 के बाद भी ब्लैंक है। तो फर्स्ट जो ब्लैंक के पहले यानी कि जो नंबर दिया गया है आपको उसके पहले जो नंबर आता है उसको बोलते हैं बिफोर नंबर बोलते हैं। यानी कि 4 के पहले कौन सा नंबर आता है? तो जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4। ये हम लोगों ने 1 2 3 4 लिखा है। ओके लिखा है। तो ये नंबर आपको इधर दिया गया है। दिया है? यस 4 नंबर हमें दिए। तो हमें 4 के पहले यानी कि 4 के पहले कौन सा नंबर आया? यस 4 के पहले 3 नंबर आया। तो हम इधर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। एंड 4 के बाद अगर ब्लैंक दी गई है, 4 के बाद अगर ब्लैंक दी गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आफ्टर। जो हम इधर लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे? आफ्टर नंबर। तो हम चेक करेंगे कि 4 के बाद हमें कौन सा नंबर दिया है? 4 के बाद हमें दिया गया है 5 नंबर। तो हम 5 नंबर लिखेंगे। तो वो कौन सा नंबर हो गया? आफ्टर हो गया। एंड 4 के पहले जो हम लिखेंगे वो नंबर कौन सा हो गया? बिफोर नंबर। ओके तो ये आपको याद रखना है कि 4 के पहले जो नंबर आता है उसे हम बिफोर नंबर कहते हैं और 4 के बाद यानी कि उसे हम बोलते हैं आफ्टर नंबर। ये आपको याद रखना है। आफ्टर बिफोर नंबर अगर हमें किसी ने बोला कि हमें लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर दिया गया है उसके पहले जो नंबर आता है उसे बिफोर बोलते हैं एंड उसके बाद जो नंबर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? आफ्टर नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आपको बिफोर आफ्टर नंबर इजीली कैसे समझ में आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इधर सीख सकते हैं कि आपको इधर 12 नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया है? 12 नंबर। 12 नंबर के पहले आपको ब्लैंक दी
14, ये मैंने 4 नंबर लिखे हैं। ओके, तो इधर आपको 11 दिया है और बोला है क्या लिखना है, बिफोर नंबर यानी कि पहले। तो इधर 12 नंबर दिया गया है, तो 12 के पहले यानी कि 12 के पहले कौन सा नंबर आया, यस 12 के पहले आया 11। तो ब्लैंक में हम कौन सा नंबर फिल करेंगे, यस 11 नंबर फिल करेंगे। और वैसे ही आपको सेकंड नंबर दिया है इधर 14 दिया है एंड ब्लैंक दी गई है। ओके, 14 दिया है और ब्लैंक दी है, तो आपको 14 के पहले, तो ये हुआ 14 के पहले यानी कि बिफोर नंबर, 14 के पहले यानी कि कौन सा नंबर आता है, 13 आता है। तो आप चेक कर सकते 14 के पहले आया 13, तो हम ब्लैंक में कौन सा नंबर लिखेंगे, यस 13 लिखेंगे। तो ये हुए हमारे बिफोर नंबर। वैसे ही आपको याद रखना है कि 11 यानी कि 12 नंबर दिया है, 12 नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है, 11 आता है। तो हम बॉक्स में इधर लिखेंगे 11, तो ये उसका हुआ बिफोर नंबर। ओके, तो आपको इधर 1 से 10 के बिफोर आफ्टर नंबर है वो दिए गए हैं, तो हम सिर्फ बिफोर आफ्टर नंबर ही अभी सिर्फ बिफोर नंबर ही करने वाले हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं, आपकी टर्म बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिया है ए नंबर, ए नंबर में आपको ऐसे दिया है ए नंबर। ओके, ए नंबर दिया है, उसमें आपको 8 9 एंड 10 आपको क्या करना है, बिफोर नंबर पर लिखने हैं, आपको सिर्फ बिफोर नंबर ही करने हैं। तो आपको दिया है बी नंबर में आपको दिया है 3 एंड 4। सी नंबर में आपको दिया है 6 एंड 7। इधर स्पेस नहीं है इसलिए डी नंबर में इधर नीचे लिख रही हूँ। डी नंबर में आपको दिया है 8 एंड 9 दिया है। डी के बाद दिया है आपको, पहले हम डी तक ही कंप्लीट करेंगे कि आपको क्या करना है। बी नंबर में 3 एंड 4। सी नंबर में दिया है 6 एंड 7 एंड डी नंबर में आपको दिया है 8 एंड 9। डी नंबर तो बिफोर नंबर में हम लोग मैंने जैसे बताया आपको 9 एंड 10, 9 के पहले आपको बॉक्स खाली दिया है यानी कि आपको ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 नंबर आपको मैंने इधर लिख के दिए हैं। आपको बताना है कि 9 बिफोर नंबर लिखने हैं आपको, तो 9 एंड 10 आपको 2 नंबर दिए हैं और 9 के पहले का जो बॉक्स है वो खाली है यानी कि हमें उधर कौन सा नंबर लिखना है, बिफोर नंबर लिखना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 9 ये
नंबर। वैसे ही आपको इधर दिया सेकंड नंबर में दिया है 3 and 4, 3 and 4 दिया है। तो 3 के पहले, तो हमें 3 के पहले वाला लिखना है कि 3 के पहले कौन सा नंबर आएगा। तो ये है 3 के पहले 2 नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया है? 2 नंबर दिया है। तो हमें बॉक्स में क्या लिखना है? 2 नंबर। तो ये क्या हुआ? बिफोर नंबर हुआ। फिर आपको दिया है 6 and 7, 6 and 7। आपको 1 2 की जो लाइन दी है उसमें चेक करते जाना है। 6 and 7 आपको इधर दिए गए नंबर है वो दिए हैं। आपको उसके पहले का बॉक्स है वो खाली दिया है। तो यानी कि उसके पहले कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। तो आपको 6 के पहले कौन सा नंबर आता है? 6 के पहले आता है 5 नंबर। कौन सा नंबर आता है? 5 नंबर। तो हम बॉक्स में कौन सा नंबर फिल करेंगे? बॉक्स में हम 5 नंबर है वो फिल करेंगे। तो 6 के पहले 5 नंबर आया, उसे हम क्या बोलते हैं? बिफोर नंबर। वैसे ही आपको इधर 8 and 9 दिए हैं, 8 and 9, 8 and 9 नंबर दिए हैं। तो 8 के पहले ये जो 8 नंबर दिया है, 8 के पहले कौन सा नंबर आया? 7 आया। कौन सा नंबर आया? 7 आया। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? आंसर उसका आंसर लिखेंगे हम 7। तो 8 के पहले 7 आया। तो ये सारे जो है वो क्या है? बिफोर नंबर है जो हमने लिखे। इसके पहले जो आए जिस पे सर्कल किए वो उसके आंसर है। और वो कौन से नंबर है? जो नंबर दिए गए उसके पहले के नंबर है, यानी कि बिफोर नंबर है। ओके, तो आपको 1 से 10 में ही बिफोर आफ्टर नंबर है वो कंप्लीट करने थे। तो हम लोगों ने डी नंबर तक किए। तो आपको ई, एफ, जी एंड एच, आपको इधर ई नंबर दिया है। ई नंबर में 5 and 6, एफ नंबर में 2 and 3, जी नंबर 7 और 8 एंड डी, एच नंबर। कौन सा नंबर आएगा? जी के बाद आएगा एच नंबर। एच नंबर में आपको दिया है 4 and 5 नंबर। तो अभी 5 के पहले कौन सा नंबर आता है? 5 के पहले आता है 4, 2 के पहले आता है 1, 7 के पहले आता है 6 एंड 4 के पहले आता है 3। तो ये हुए बिफोर एंड आफ्टर नंबर जो आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट कर लेने हैं। नाउ स्टूडेंट, योर टुडेज होमवर्क, ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाई है वो आपको आपकी टर्म बुक में ही कंप्लीट करनी है। एंड जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपको मैथ्स की फेयर बुक यानी कि बॉक्स वाली बुक में आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ योर होमवर्क 51